अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि हैं पार्ट नंबर 5। ओके, ये हैं पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट्स किया है, तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और एक एक क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है डी दे रहा है 5, S9 दे रहा है 7। हमें निकालना है ए और A9। ओके, तो हम कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हम करेंगे काम एक, हमें पता है SN किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर N डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। क्लियर, ये होता है SN की फार्मूला। लेकिन यहाँ पे है n कितना, S9, यानी कि n है यहाँ पे 9, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ S9 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस n है यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू डी अभी पता नहीं है, ये मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। ओके, नहीं डी तो 5 दे रहा है, डी तो 5 दे रहा है। ओके, तो क्या होगा, S9 कितना दे रहा है, वो दे रहा है 7। S9 दे रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन में है S9 है S75 सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा होगा मैंने, तो यहाँ पे है S9 75। ओके, तो देन S9 कितना है, S9 है 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय होगा 9। क्लियर, तो 2A तो हम एज इट इज लिख रहे हैं, प्लस 9 माइनस 1 होता है 8, 8 5 ज़रा होता है 40। क्लियर, तो कैसे होगा अब, 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15। क्लियर, 25 इंटू 2 होता है 50 डिवाइडेड बाई 3। तो ये यहाँ आएगा, ये होगा, ये हो जाएगा -40 इक्वल टू, यहाँ पे रह गया खाली 2A। 50 माइनस 3 0 ज़र 0, 3 4 ज़र होता है 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2A। क्लियर, 50 माइनस 120, ये यहाँ पे रहेगा -70 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा नीचे, ये 2 यहाँ पे रहेगा खाली A। 2 1 ज़र 2, 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, यहाँ पे निकला -35 डिवाइडेड बाई 3। A का वैल्यू निकला -35 डिवाइड बाई 3। क्लियर, तो ये था A। अब हम निकालेंगे A9। A9 वो किसके बराबर होता है, A प्लस 8D। A प्लस 8D। क्लियर, तो A9 होता है बराबर A प्लस 8D। A9 हमें निकालना है, ये एज इट इज लिख रहा हूँ। A तो अभी निकला -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8D कितना है, D तो क्वेश्चन ही दे रहा है 5। A9 इक्वल टू, तो -35 डिवाइड बाई 3, 8 5 ज़र होता है 40। क्लियर, A9 तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, -35 1 ज़र होता है -35, यहाँ पे 1, 35 इंटू 1 ज़र होता है 35 प्लस 3 0 ज़र 0, 3 4 ज़र 12 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़र 3। ओके, तो A9 कितना निकल के आएगा, A9 बनेगा यहाँ पे 120 को हमें माइनस करना है 35। क्लियर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 माइनस 5 आएगा यहाँ पे कितना, 5। क्लियर, यहाँ पे रह गया एक, ये एक इसको लेगा, तो 120 को हमें माइनस करना है कितना, 35। तो यहाँ पे रहेगा 185। क्लियर, 185, यहाँ पे रहेगा खाली 85 डिवाइड बाई 3। ओके, तो ये तो 85 डिवाइड बाई 3, ये था A9। और हमें क्या निकालना था, A, वो तो हमने पहले ही निकाला। A तो हमने पहले ही निकाला -35 डिवाइड बाई 3। ओके, तो A9 भी हमने निकाला है, A भी निकाला है हमने। क्लियर, तो ये था पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं क्या बता रहा है नेक्स्ट पार्ट। ये है नेक्स्ट पार्ट।
इसमें क्या दिया है, a दिया है इसमें 2, इसने d दिया है 8 और SN दिया है इसने कितना 90। हमें क्या करना है काम, हमें निकालना है n और an। तो इजी है, देखते हैं कैसे करेंगे हम ये पार्ट। हम करेंगे काम एक सीधा ही, SN होता है बराबर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। SN दिया है इसने 90 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a दिया है 2 प्लस n है 90 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना। डी तो इसने 8, डी तो इसने कितना दिया है, डी तो इसने 8 ये दिया है इसने। n यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके, n यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सॉरी, n तो यहाँ पे एज इट है। डी तो इसने दिया है 8। क्लियर। तो क्या आएगा 90 इंटू 2, ओके, 90 इंटू 2, यहाँ पे रहेगा खाली n, अंदर है 2 टू ज़र 4 प्लस 8 इंटू n होता है 8n प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़र 8। क्लियर। 90 इंटू 2 9 ज़र होता है 18 180 4n प्लस 8n स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस 8 इंटू n होता है 8n। क्लियर। तो 180 हम क्या करेंगे काम एक हम करेंगे काम एक 180 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 4n माइनस 8n स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 8n प्लस 4n, यहाँ पर रहेगा माइनस 4n। क्लियर। तो 8n ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस 4n भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये जो प्लस 180 है ये इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ये बनेगा माइनस 180 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे है a कितना, a है यहाँ पे 8, b है यहाँ पे माइनस 4, c है यहाँ पे माइनस 180। क्लियर। तो अब क्या काम होगा, n होगा किसके बराबर, n होगा बराबर इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर। माइनस b के बदले क्या है, b है माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b है माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, a है यहाँ पे 8 इंटू c क्या है, c है यहाँ पे माइनस 180। क्लियर। तो डिवाइड बाय क्या चल रहा है, डिवाइड बाय चल रहा है 2a, 2 इंटू 8। क्लियर। n इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 4 ज़र होता है 16 माइनस 8 4 ज़र होता है 32। क्लियर। 32 और 180 करना है, 32 और 180 देखते हैं कैसे क्या निकलेगा। 32 180 एंड 32, 2 0 ज़र 0, 2 8 ज़र 16, 1 कैरी आया, 2 1 ज़र 2 और 3 0 ज़र 0, 3 8 ज़र 24, 2 कैरी आया, 3 1 ज़र 3 और 5, यहाँ पे आएगा 0 6 7 5 7 6 0, यहाँ पे आएगा ये 5 7 6 0 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 2 8 ज़र 16। क्लियर। लेकिन माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद क्या काम होगा, ये n इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको इसके साथ ऐड करना है, वो कितना आएगा, वो आएगा 6 7 7 5 डिवाइडेड बाय 16। ओके। 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 76 का स्क्वायर। ओके। 76 इंटू 76 हम जब करेंगे हम, तो वो आएगा 5776। क्लियर। डिवाइड बाय 16। तो अब क्या काम होगा, तो रूट हटेगा यहाँ पे रहेगा खाली इतना ही। तो अब इसके बाद
इसके बाद क्या काम होगा, n तो यहाँ पे निकला है कितना, n तो निकला है 4 + -76 डिवाइड बाई 16। n इक्वल टू 4, एक तो प्लस के बाहर लिखेंगे डिवाइड बाई 16 एंड n इक्वल टू 4 - 76 डिवाइड बाई 16। n इक्वल टू 76 प्लस करना है 4, वो होता है 80 डिवाइड बाई 16। ओके, एंड n इक्वल टू -72 डिवाइड बाई 16, ये होता है 48, 4, 20, 2, 10, 5। ओके, यहाँ पे n निकला है 5, n निकला है 5। ये वैल्यू है ये निकलेगा नेगेटिव। ओके, ये वैल्यू नेगेटिव में निकलेगा, ये होगा गलत। तो n का वैल्यू निकला है 5। हमें निकालना था n और निकालना था an। क्लियर स्टूडेंट्स, n कितना निकला है इसमें, n निकला है इसमें 5। an किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब हम निकालेंगे an। an किसके बराबर होता है, a + n - 1 इंटू डी। क्लियर। तो an इक्वल टू a तो हमने a इसमें 2 है प्लस n कितना है इसमें, n तो हमने 5 निकाला है -1 d है इसमें 8। an इक्वल टू 2 + 5 - 1 होता है 4, 4 इधर होता है 24। an निकला है 24 + 2 26। क्लियर, ये था इसमें an। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या बता रहा है, a है इसमें 8, an है इसमें 42, sn कितना दिया है 210। हमें निकालना है n और निकालना है d। कैसे निकालेंगे हम, तो हम करेंगे काम एक हम लिखेंगे सीधा ही sn किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। या हम sn इसके बराबर भी लिख सकते हैं, किसके बराबर, n डिवाइड बाई 2 इंटू a + an। ओके, sn कितना है यहाँ पे 210। n कितना है यहाँ पे, n जो है वो अभी पता नहीं है, n हमें निकालना है। डिवाइड बाई 2, a कितना है 8 + an दिया है 62। 2 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू n 8 + 62 वो होता है, वो आएगा 70। क्लियर, ये 0 कैंसिल होगा, 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा। n कितना निकला यहाँ पे, n निकला यहाँ पे 6। क्लियर, n तो निकला है 6। अब हमें क्या निकालना है, an। हमें निकालना है अब d। मगर हम करेंगे काम, हम लिखेंगे an होता है बराबर a + n - 1 इंटू डी। an है इसमें कितना, an जो है वो है इसमें 62। a है इसमें 8 + n तो मैंने निकाला 6 - 1 d मुझे निकालना है। 62 - 8 इक्वल 6 - 1 5 d। ओके, 62 - 8 तो वो कितना आएगा, 60 - 8 वो आएगा 52, वो आएगा 54 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू डी। क्लियर, ये था पार्ट नंबर 7 का सलूशन। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 देखते हैं क्या बता रहा है। हमें निकालना है इसमें n और क्या निकालना है, और निकालना है हमें a। तो कैसे निकालेंगे हम n और a, इसने क्या दिया है, इसने दिया है a, तो इसने दिया है an दिया है इसने 4। हम लिखेंगे सीधा ही लिखेंगे हम an किसके बराबर होता है, an होता है बराबर a + n - 1 इंटू डी। क्लियर, an है इसमें 4 इक्वल टू a जो है ये अभी वो होता है बराबर a + n - 1 इंटू डी।
ए अभी पता नहीं है ए कितना है, ए तो मैं एज इट लिख रहा हूँ प्लस एन पता है इसमें कितना है, नहीं एज इट लिख रहा हूँ एन माइनस वन। डी पता है इसमें कितना है, डी डी तो इसमें टू है। क्लियर। तो 4 ये 2 ये होगा डिवाइड। क्लियर। ये जो 2 है या हम एज इट लिख रहे हैं 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। क्लियर। 4 यहाँ पे ये यहाँ आएगा फिर बनेगा प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। क्लियर। तो ए को मैं एज इट लिख रहा हूँ, ए को मैं एज इट लिख रहा हूँ। ये जो 6 हैं इसको मैं प्लस 2n को यहाँ शिफ्ट करिए बनेगा माइनस 2n। क्लियर। तो ये हैं ये बनेगी एक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रखेंगे। अब करेंगे काम एक, एस एन किसके बराबर होता है, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। एस एन है इसमें कितना, एस एन है इसमें माइनस 14 इक्वल टू एन कितना है इसमें, एन तो अभी पता नहीं है, एन डिवाइड बाई 2। ए है इसमें कितना, ए भी अभी पता नहीं है, ये जो ए है ये है 6, नहीं ए जो है वो अभी पता नहीं है कितना है। क्लियर। तो हम क्या काम करेंगे, इस ए को हम एज इट्स लिख रहे हैं, ये जो ए है इसको हम फिलहाल, या हम काम ए करेंगे, ये जो ए है ए के बदले क्या निकला, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा गलती किया है। क्लियर। नहीं ठीक किया था हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। क्लियर। ए किसके बराबर आया, 6 माइनस 2n, इस ए के बदले लिखेंगे हम 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस, क्लियर, प्लस ए एन है nth टर्म, वो है 4। क्लियर। तो 14 2 ज़ार होता है 28 माइनस 28 इक्वल टू n माइनस 2n, ऐसे ही ये आएगा प्लस 10 माइनस 28 इक्वल टू माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n। क्लियर। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे निकलेगा माइनस 2 कॉमन, माइनस 2 निकलेगा कॉमन, 2 14 ज़ार होता है 28 माइनस 2 बाहर निकालो, यहाँ पे रहेगा n स्क्वायर माइनस 5n। क्लियर। तो माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पे है n स्क्वायर माइनस 5n, यहाँ इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे 14 को, ये बनेगा माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर। तो n स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, ये हम माइनस 7n प्लस 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 7n प्लस 2n यहाँ पे रहेगा माइनस 5n, माइनस 14 एज इट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे निकलेगा n इंटू n माइनस 7, यहाँ पे भी है n माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको तीसरी टर्म के साथ बराबरी करनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, n है इसके पास, अब है खाली 2, इन दोनों के बदले एक ही n माइनस 7, ये लिखेंगे हम ब्रैकेट में n प्लस 2 इक्वल टू 0 इसको भी देंगे इसको भी देंगे, n माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो n कितना निकला, एक n निकला प्लस 7, दूसरा n निकलेगा माइनस 2। क्लियर। दूसरा n निकलेगा माइनस 2। तो ये था n का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a। देयरफॉर a किसके बराबर होता है, a होता है बराबर a प्लस, वो होता है पहली टर्म, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पे a क्या निकाला था, इक्वेशन नंबर a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है 6 माइनस 2n इक्वल टू a। 6 माइनस 2, n कितना निकाला है, n निकाला है हमने 7। क्लियर। हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू इक्वल टू a, 6 माइनस 2 7 ज़ार 14 इक्वल टू a, यहाँ पे रहेगा माइनस 8 इक्वल टू a।
ये था ए और एन का वैल्यू। क्लियर। तो आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। ये है नेक्स्ट पार्ट। इसमें इसने ए दिया है 3n दिया है 8s दिया है 192 हमें निकालना है डी, खाली डी निकालना है। हम लिखेंगे सीधा ही SN होता है बराबर n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। तो SN कितना दिया है, सम दिया है इसने 192 n दिया है इसने 8 डिवाइड बाई 2a दिया है इसने 3 प्लस ये जो n है ये दिया है इसने 8-1, हमें खाली d निकालना है, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ओके 2 4 ज़रा यहाँ पे आएगा 192, 4 ज़ार यहाँ पे आएगा खाली 4, 2 3 ज़ार 6, 8-1 होता है 7, ये आएगा 7d। क्लियर। तो 4 4 ज़ार होता है 16। ठीक। तो 16 यहाँ पे आएगा 32, 4 8 ज़र होता है 32, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, ये बनेगा 32, 4 8 ज़र होता है 32, ये आएगा 48, ये आएगा यहाँ, ये बनेगा -6 इक्वल टू 7d। क्लियर। ये बनेगा 42 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू d। 7 1 ज़र 7 6 ज़र, d कितना निकला 6। क्लियर। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये था पार्ट नंबर 9। अब देखेंगे हम पार्ट नंबर 10। ये है 10th पार्ट। इसमें दिया है इसने लास्ट टर्म कितना 28, सम दे रहा है 144, ये बता रहा है देर आर टोटल 9 टर्म्स हैं, हमें निकालना है a। तो चटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे, SN होता है बराबर n डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस l। क्लियर। तो SN किसके बराबर होता है, SN सम दिया है इसने 144 इक्वल टू n कितना दिया है इसने, n दिया है इसने, n क्या होता है। तो अगर हमें n पता करना होगा तो कैसे करेंगे पता हम n ये बता रहा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n है यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 2। क्लियर। a तो हमें निकालना है प्लस l लास्ट टर्म 28। क्लियर। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 28। समझ आया। तो अब इसके बाद क्या होगा हम करेंगे काम एक, हम अगर देखेंगे 9 1 ज़र होता है 9, 9 3 ज़र होता है 27, 9 1 ज़र 9, 9 3 ज़र होता है 27, यहाँ एक आए बनेगा 18, 9 2 ज़र होता है 18, 32 डिवाइडेड बाई 28। क्लियर। फिर से 9 1 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। क्लियर। ये बनेगा 18, 9 2 ज़र 18। क्लियर। 32 ये आएगा यहाँ, ये बनेगा -28 इक्वल टू 0। 10 - 8 यहाँ पे आएगा 32 - 28 यहाँ पे आएगा 4 इक्वल टू a। तो ये था इसका लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके 10 पार्ट्स थे। ये आधा पार्ट्स हमने इसके पहले वीडियो में किया था, आधा पार्ट्स हमने इसमें किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।